अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है मोफा अपोस्टाइल पर और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन प्रोसेस पर। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल थे कि अपोस्टाइल कौन कौन से डॉक्यूमेंट करवाने हैं, अपोस्टाइल क्यों ज़रूरी है, अगर हम ये ना भी करवाएं तो चल जाएगा कि नहीं। तो ये तमाम सवालात हम आज की वीडियो में आंसर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको हमारे चैनल पर मिलती है रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज की स्कॉलरशिप और वीज़ा, स्टडी वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि मोफा सिंपल अटेस्टेशन एंड मोफा अपोस्टाइल में क्या डिफरेंस है। तो मोफा सिंपल अटेस्टेशन ये सिर्फ एक स्टैम्प होती है जो वेरीफाई करती है कि आपका डॉक्यूमेंट असली है या नहीं, और आप मोस्टली ये लोकल लेवल या एम्बेसी लेवल पर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स बात करें मोफा अपोस्टाइल की, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की अटेस्टेशन होती है जो रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी यूज़ होती है। इसमें एक स्पेशल स्टिकर लगाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट पर, जिस पर एक QR कोड होता है और एक सीरियल नंबर होता है, जिससे जिस इंस्टीट्यूशन में आपने अप्लाई किया होता है, जैसे आपने किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है या वर्क परमिट के लिए किसी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, वो इस QR कोड के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वजह है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने होते हैं। तो आपका जो डाउट है या जो भी आपका क्वेश्चन था कि सिंपल मोफा अटेस्टेशन एंड मोफा अपोस्टाइल में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिंपल मोफा अटेस्टेशन सिर्फ ये साबित करता है कि आपके डॉक्यूमेंट असली हैं और आप उसको लोकल लेवल या एम्बेसी के लिए अप्लाई और यूज़ कर सकते हैं एम्बेसी लेवल के लिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में अभी भी अपोस्टाइल, जैसे UAE है, आपको UAE के लिए अपोस्टाइल नहीं चाहिए होता, आपने UAE के लिए लीगलाइज करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स उनकी एम्बेसी से। लेकिन अपोस्टाइल जब आप करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स मोफा अपोस्टाइल, तो उसमें आपको एम्बेसी से अलग से डॉक्यूमेंट लीगलाइज नहीं करवाने पड़ते। तो ये एक बेनिफिट है और ये एक इकोनॉमिकल वे भी है, क्योंकि आपको चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू लीगलाइजेशन। बात कर लेते हैं कि मोफा अपोस्टाइल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों का सवाल होता है कि हम अपोस्टाइल क्यों करवाएं, खाली मोफा सिंपल अटेस्टेशन से काम नहीं चल जाएगा। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप रशिया या कजाकिस्तान या किसी भी ऐसी कंट्री जो कि अपोस्टाइल कंट्रीज में से आती हैं उनमें अप्लाई करते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट उनकी कंट्री में तब तक वैलिड नहीं माने जाएंगे जब तक आपके डॉक्यूमेंट पर अपोस्टाइल का स्टिकर नहीं होगा। और ये एम्बेसी लेवल की अटेस्टेशन होती है, इसके बाद आपको लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरी बात ये कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या इमिग्रेशन या कोई भी लीगल प्रोसेस जब आप उनकी कंट्री में जाके करते हैं, जैसे PR हो गया या TRC के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होना लाजमी है। खाली सिंपल मोफा अटेस्टेशन से आपका काम नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपने किसी लोकली किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है पाकिस्तान में ही रहते हुए, तो फिर आप खाली सिंपल मोफा अटेस्टेशन करवा सकते, लेकिन अब्रॉड स्टडी के लिए आपको मोफा अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने मोफा अपोस्टाइल करवाने हैं। देखें, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें, बैचलर्स डिग्री के लिए, तो आपने खाली अपनी मैट्रिक और इंटर की सनद अप्लाई करनी है मोफा अपोस्टाइल के लिए। अब सनद में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कुछ कहते हैं हम रिजल्ट कार्ड करवा लें, क्या वो काफ़ी नहीं होंगे। तो देखिए, सनद जो है आपने वो करवानी है अपनी अपोस्टाइल जिस पे गोल्डन स्टैम्प होता है। ये बात मैं बार बार वीडियोस में रिपीट करके भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो मैं फिर बता देती हूँ कि जिस पर आपकी गोल्डन स्टैम्प लगी होती है बोर्ड ऑफिस की तरफ से, वो होती है सनद या फिर सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने नहीं करवाना अपोस्टाइल। दूसरी बात, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ अपोस्टाइल करवानी है। और अगर आप PhD
के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ करवानी है। तो आपने हर केस में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपनी लास्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट करवानी। सिर्फ जो बैचलर्स वाले हैं वो अपनी इंटर एंड मैट्रिक की जो सनद है वो अपोस्टाइल करवाएंगे। बात कर लेते हैं कि अपोस्टाइल की फीस कितनी है पर डॉक्यूमेंट। देखिए, पर डॉक्यूमेंट जो अपोस्टाइल की फीस है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वो 3000 रुपीज़ है। बात करें प्रोसेस की तो जैसे सिंपल मोफा अटेस्टेशन है उसमें आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपने बस जाना होता है और जाकर टिकट लेनी होती है, टोकन लेना होता है और आराम से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा देने होते हैं। लेकिन अपोस्टाइल के मामले में आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ऑनलाइन अपना अकाउंट बना के। अब आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने सबसे पहले जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर। गूगल पर आपने लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपोस्टाइल या फिर मोफा अपोस्टाइल, ठीक है। उस पर जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरह अपलोड करने हैं ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखें, आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बेशक आपने अपनी मैट्रिक की करानी है, इंटर की करानी है, कुछ लोग अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी करवाते हैं जैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या FRC हो गया, ये भी अपोस्टाइल करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जल्द अज जल्द वेरीफाई हो जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए तो वेरिफिकेशन में आपका 1 मंथ लग जाएगा और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हैं आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिले और आपके डॉक्यूमेंट जल्दी वेरीफाई हों तो उसके कुछ टिप्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने पहले से सारे डॉक्यूमेंट सोच लेने हैं। अगर आपके 2 हैं डॉक्यूमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो आपने एक ही एप्लीकेशन में अपलोड करने हैं। आपने पहले अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। उसमें आपने बताना है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सिलेक्ट करके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करनी है। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इस चीज़ में करते हैं जिसकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग जाता है और फिर वो वेरीफाई भी नहीं होते बल्कि रिजेक्शन आ जाती है, फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ्रंट प्लस बैक दोनों की फ़ोटो अपलोड करनी है, क्योंकि जब आप बैक उनको अपलोड करके देते हैं तो उसमें आपकी तमाम वेरिफिकेशंस आ जाती हैं कि आपकी बोर्ड से भी वेरिफिकेशन हो गई है, IBCC से भी हो गई है एंड HEC एंड मोफा सिंपल अटेस्टेशन ये सारी हो गई हैं। तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक HEC से नहीं वेरीफाई करवाए या बोर्ड से IBCC से नहीं करवाए तो आपको मोफा अपोस्टाइल की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो पहले अपनी ये वेरिफिकेशन जिन लोगों ने नहीं करवाई वो कंप्लीट कर लें, फिर मोफा अपोस्टाइल करवाएं, क्योंकि मोफा अपोस्टाइल लास्ट स्टेप होता है अटेस्टेशन का, ठीक है। तो आपने अपनी फ्रंट एंड बैक जो डॉक्यूमेंट्स की है वो दोनों अपलोड करनी है और तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही एप्लीकेशन में आपने डालने हैं। जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए करवानी थी तो मैंने अपने दोनों डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड बर्थ सर्टिफिकेट भी मुझे करवाना था, तो मैंने वो तीनों एक ही एप्लीकेशन में डाल दी, ठीक है। तो मेरी वेरिफिकेशन विद इन 1 वीक ईजिली हो गई थी क्योंकि मैंने ये टिप्स फॉलो किए थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, ईमेल आपको आ जाती है, तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के हवाले से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लाहौर जो मोफा है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है अपोस्टाइल की, तो आप लोग अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद मोफा की ले सकते हैं जो लोग लाहौर और उसके इर्द गिर्द के एरिया से मुझे देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो आपको एक चलान फॉर्म वो लोग देते हैं मोफा वाले, वो आप लोगों ने बैंक में या फिर ऑनलाइन जैज़ कैश से या इजी पैसा से 1 लिंक के थ्रू पे करना होता है। 1 बिल या 1 लिंक जिसको कहते हैं उसके थ्रू आपने पे करना है, तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जब आपकी अपॉइंटमेंट का दिन आ जाता है तो आपने जाना है। अगर आप लोग 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है, आप लोग इजीली जाएं वहाँ
ठीक है। और उसका कोई टोकन नंबर, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपने बस गेट पर जाके बताना है कि आपकी अपोस्टाइल की अपॉइंटमेंट है। आपने जो अपना चालान फॉर्म है और जो आपका प्रूफ है कि आपने पेमेंट कर दी है, अगर आपने ऑनलाइन की है तो उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट करवा के और अपने डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने हैं। ठीक है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। लाइन बहुत छोटी होती है क्योंकि अपोस्टाइल के लिमिटेड नंबर ऑफ लोग आते हैं रोज, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं वो आप लोगों को, अगर आप मोफा पहले गए सिंपल अटेस्टेशन करवाने, तो बाहर एजेंट खड़े होते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, हम आपको 20,000 25,000 की पर डॉक्यूमेंट की अपॉइंटमेंट ले देते हैं। तो आप लोग इन बातों में मत आइएगा। ठीक है, ये डिस्क्लेमर भी है आप लोगों के लिए, इन बातों में मत आइएगा। गवर्नमेंट का बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सही से अपलोड करने हैं, तो आपको 1 वीक में वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। कोई ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे होते हैं ग्रुप्स में और यूट्यूब पे कि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती मोफा की और हम तो इतने अरसे से ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग अगर सही टिप्स ट्राई करेंगे, सही ट्रैक करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो इंशाल्लाह आपको फौरन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। बेसिकली आपको मोफा सिंपल अटेस्टेशन में जितनी ख्वारी उठानी पड़ती है वैसे आपको अपोस्टाइल में उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपने जाना है और आपके 1 या 2 घंटे में डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे और आप अपने पोर्टल से इजीली चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मोफा अपोस्टाइल। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगी वीडियो के एंड पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाका पाका।